Hello, my dear student. Today we are going to read about the chapter or reciting about the chapter. I opened a book. और इसी में जो है आप लोगों को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इस चैप्टर में क्या है, आखिर में इस कविता में जो है पोएट क्या कहना चाहती है, ठीक। तो शुरू करते हैं। द इमेजिनरी वर्ल्ड ए बुक थिंग्स brings to us remain with us long after we read the books what we poet experience। अब यहाँ पर बताया गया है जो इमेजिनरी है यानी कि काल्पनिक दुनिया है, ठीक है। ए बुक ब्रिंग्स टू अस यानी कि जो किताब होती है हमें काल्पनिक दुनियाओं में ले जाती है, ठीक। रिमेन विथ ए लॉन्ग आफ्टर एक लंबे समय के लिए जो है वहाँ पर ले जाती है। आफ्टर वी रीड द बुक जब भी हम उसे पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनके साथ जो है पोएट का क्या अनुभव था इस चीज़ को यहाँ पर पोएट बताने की कोशिश कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को और जानते हैं कि क्या है इसमें, ठीक। अब क्या कह रहा है कि आई ओपन ए बुक एंड इन ए स्टोर, ओके ओके नाउ नो बॉडी कैन फाइंड मी। मतलब क्या है, आई ओपन ए बुक जब मैंने बुक को ओपन किया, ठीक है, तब क्या हुआ, एंड आई स्टूड नाउ नो बॉडी कैन फाइंड मी यानी कि मैं एक लंबा छलांग लगाती हूँ, एक लंबा जो है कदम बढ़ाती हूँ ताकि मुझे जो है कोई भी जो है कैन फाइंड मी कोई भी मुझे नहीं पा सका, ठीक है। यानी कि बुक खोलते ही जो है वो एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर पोएट के कहने का मतलब ये है, ठीक। आई हैव लेफ्ट माई चेयर, ठीक है। अब यहाँ पर फिर कह रहे हैं कि मैं जो है अपना चेयर लेफ्ट कर दी, ठीक है, माई हाउस लेफ्ट कर दी एंड माई रोड लेफ्ट कर दी, ठीक है, माई टाउन एंड माई वर्ड बिहाइंड मी। ये सारी चीज़ें जो है मेरे पीछे छूट जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कहने का मतलब ये है कि जब वो ओपन को बुक करती है और पढ़ना शुरू करती है तो उसे इस चीज़ का शुद्ध नहीं रहता है, इस चीज़ का पता नहीं रहता कि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे वो चेयर हो गया, हाउस हो गया या फिर रोड हो गया, फिर शहर या फिर उसका जो है दुनिया, सारी चीज़ें जो है उससे पीछे रह जाती हैं और वो बुक के अंदर चली जाती है यानी कि उस काल्पनिक दुनिया में प्रवेश कर जाती है, उसके बारे में सोचने लगती है, ठीक है। आई एम वियरिंग द क्लॉक आई हैव स्लिप्ड ऑन द रिंग। अब यहाँ पर कह रही है कि आई एम वियरिंग यानी कि मैंने पहन लिया है। क्या पहन लिया है? एक क्लॉक यानी कि एक लंबा सा जो है चोंगा होता है, ठीक है। क्लॉक मतलब यहाँ पर दिखाया भी गया है, क्लॉक मतलब क्या होता है, ए लॉन्ग लूज आउटर गारमेंट, एक तरह का पोशाक होता है विदाउट स्लीव्स, ठीक है, विदाउट स्लीव्स होता है। तो ये उसने पर कपड़ा पहन रखा है। आई हैव स्लिप्ड ऑन द रिंग, ठीक है, और वो क्या किया, आई हैव स्लिप्ड ऑन द रिंग, ठीक है, और वो रिंग से जो है स्लिप करते हुए आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। आई हैव स्वालोड द मैजिक पोशन यानी कि अब यहाँ पर कुछ कोई मैजिक लिक्विड है, ठीक है, जो पीने लायक होता है, उसको ये क्या कर लिया, स्वालोड कर लिया यानी कि पी लिया, ठीक है। ये अभी कल्पनाओं की दुनिया में ऐसा सोच रही है वो, ठीक है। जब बुक कहानी पढ़ रही है और कहानी पढ़ते पढ़ते उसमें अपने आप को ऐसा इमेजिन करती है, ठीक है। आई हैव फॉट विद द ड्रैगन, और पीने के बाद उसके पास ऐसी ताकत आ जाती है कि वो क्या करती है, ड्रैगन से फाइट करती है, ठीक है। डाइन विथ ए किंग, और जो किंग होता है किंग के साथ डाइन करती है यानी कि उसके साथ डिनर करती है, रात का भोजन लेती है। और क्या करती है, डाइव इन ए बॉटमलेस ओशियन, जो समुद्र है जिसमें धरती का पता नहीं चलता है, उसके अंदर ये क्या करती है, डाइव करती है यानी कि उसमें डुबकी लगाती है, ठीक है। ये मतलब कि उसको ड्रिंक पीने के बाद इतनी ताकत आ जाती है कि वो ये सारे काम कर लेती है, ठीक। एक सामान्य सा आदमी तो कर नहीं पाएगा, ठीक। अब यहाँ पर अगले स्टेंजा में क्या कहा जा रहा है, आई ओपन ए बुक एंड मेड सम फ्रेंड्स। जब मैंने ओपन किया था, क्या ओपन किया था, बुक ओपन किया था, ठीक है, तो उस समय उसके कुछ फ्रेंड बन गए थे, ठीक है। आई शेयर देयर टीयर्स एंड लाफ्टर, ठीक है, तो वो क्या किया कि उसके जो टीयर थे यानी कि उनके जो दुख थे और उनकी जो खुशी थी, उन दोनों में क्या की, पार्टिसिपेट की यानी कि उनके साथ शेयर की। यानी कि अगर वो दुखी हुए थे तो उनके साथ दुखी हुई थी और जो खुश हुए थे तो उनके साथ खुशी थी या खेली थी, ठीक। एंड फॉरवर्ड देयर रोड विथ इट्स बम्प्स एंड बेंड, ठीक है, और जो उन्होंने सफ़र तय करते हुए, जो भी सफ़र तय कर रहे थे, अगर जहाँ पर भी उन्हें झटका लगा सफ़र करते हुए वो भी उसके साथ झटका ली थी, और जहाँ पर उन्होंने अपने सफ़र में टर्निंग लिया था वो भी उसके साथ वहाँ गए यानी कि उनका अनुसरण करते हुए, यानी कि जहाँ जहाँ वो लोग जा रहे थे वहाँ ये भी उनके साथ घूम रही थी, फिर रही थी। टू द हैप्पीली इवन आफ्टर, और इतना खुश वो पहले कभी नहीं थी, ये बताने की कोशिश
कर रही है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ खत्म हो गया, स्टेंजा खत्म हो गया। अगले स्टेंजा की बात करते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई बुक एंड आउट आई केम। ठीक है, अब जब वो सारी घटनाएं हो जाती हैं, सब कुछ यहाँ पर राजा के साथ डिनर कर लेती है, ड्रैगन से लड़ जाती है, समुद्र में तैर भी लेती है, दोस्तों के साथ घूम फिर लेती है, तो उसके बाद जब ये उसकी कहानी खत्म होती है, यानी कि आई हैव फिनिश्ड माई बुक, जब वो अपनी कहानी पढ़ लेती है काल्पनिक दुनिया में से, ठीक है, आउट आई केम, तो वो उससे बाहर आती है। और जब बाहर आती है तो क्या होता है, उसके पास जो लंबा वाला पोशाक था, ठीक है, वो अब नहीं था। ठीक है, जिस लॉन्गर हाइड मी, जिसमें वो क्या हो जाती थी, छिपी रहती थी, यानी कि उसे ढके रहता था, वो सारा पोशाक जो है अब नहीं था, गायब हो गया था। और उसका जो चेयर था, हाउस था, ठीक है, वो सारे जैसे थे वैसे ही वहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक, बट आई हैव ए बुक इनसाइड मी, लेकिन जो उसकी कल्पना की दुनिया थी, जिसमें वो घूम के आए थे, जिसमें उसे बहुत मज़ा आया था, ठीक है, वो कल्पना की दुनिया अभी भी वो जो है उस बुक में थी, यानी कि वो अपने आप को अभी भी उस कहानी में पाती है। ठीक है, जैसे होता है ना, लोग अपने सपने देखते हैं, सपने में रात में जो है कोई ऐसा सपना देखते हैं और सुबह में देखते हैं वो सपना गायब हो गया। उसी तरह से ये कहानी पढ़ रही थी, इमेजिनेशन की कहानी पढ़ रही थी, और उस कहानी में क्या होती है, ऐसी खो जाती है, ठीक है, कि इसको पता ही नहीं रहता कि वो उसकी वास्तविक दुनिया है। ठीक है, उस कहानी में वो जो पढ़ती है, जैसे ड्रैगन के बारे में पढ़ती है, राजा के बारे में पढ़ती है, तो वो सारी चीज़ जो है उसकी अपनी खुद के ऊपर समझ लेती है कि ये हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब वो बंद करती है बुक को, तो क्या होता है, उसे पता चलता है कि वो इमेजिनरी दुनिया थी, काल्पनिक दुनिया थी, और ये मेरी जो है वास्तविक दुनिया है। लेकिन फिर भी वो उस इमेजिनरी दुनिया के बारे में सोचती रहती है। और उम्मीद है ये कहानी, ये कविता जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। इसको एक्सप्लेनेशन मैंने हिंदी में कर दिया है, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।